अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है हम अपनी सलाह अपनी नमाज़ों को कैसे इम्प्रूव करें, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो ही चुके हैं, तो हमें जो है अपने अल्लाह को राज़ी करना है और बेस्ट इबादत करनी है। तो हमारी उसमें से बेस्ट इबादत में से हर जगह नमाज को प्रायोरिटाइज़ किया गया है, तो हमारी नमाज़ों को बेस्ट बनाना है इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है ये देखेंगे कि हम अपनी नमाज़ों को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। देयर आर फ्यू टिप्स। तो जिसमें से ये है कि हम ये सोचें जब भी नमाज को, एक तो खुशू के साथ अपने वज़ू करें, नियत करें कि अल्लाह के सामने अब हमें खड़ा होना है, ठीक है। और जब नमाज के लिए आप खड़े हो जाएं तो सोचें, ये दिल में सोचें कि अल्लाह आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और नमाज पढ़ते में ये दिल में यकीन रखें कि मैं अच्छी नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे जन्नत देने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप ये भी सोचें कि मुझे अल्लाह के सामने डे ऑफ जजमेंट में जब हमारे से हिसाब किताब होगा, उस दिन हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ठीक है। ये भी जहन में रखें। फिर आप पढ़ रहे हैं, डीप इनसाइड आपको ये भी सोचना है कि क्या पता ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, है ना। तो हमें उस हिसाब से, ये सारे थॉट्स आपके दिल में होंगे ना, आपकी नमाज बहुत अच्छी होगी। हमारे जहन में कुछ और चल रहा होता है, हम जल्दी जल्दी बस नमाजें पढ़ लेते हैं, है ना, जैसे माइंड डाइवर्ट हो, बिकॉज शैतान इज़ ऑन अस, ठीक है, वो हमें डिस्टर्ब करने बैठा है। तो आप हमें क्या करना है, हमारे जहन में जैसे आए तो हमें याद, हमें सोचना है नहीं हमारे सामने अल्लाह है। और अगर आपको बार बार वसवसे आ रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड ऐसे थू 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 3 बार कर दें, ठीक है। और जो है उसके बाद नमाज कंटिन्यू करें, क्योंकि शैतान हमें कंटिन्यूसली, एक स्पेशल शैतान होता है जो हमें नमाज के टाइम डिस्टर्ब करने के लिए खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी अल्लाह अकबर कहें, आप ये सोचिए दिमाग में कि अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्लाह से डर भी याद रखना है। जब भी इधर उधर का माइंड डाइवर्ट हो, सोच अल्लाह, अल्लाह रहमान रहीम है, लेकिन साथ में हमें अल्लाह से डर भी रखना है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या करना है, जब हम सजदे की हालत में होंगे, सजदा करते वक्त अल्लाह हमारे सबसे करीब होता है, ठीक है। तो उस टाइम आप सोचिए कि अल्लाह आपके सबसे करीब है। ये सब आपको थॉट्स दिमाग में लाते रहने हैं, क्योंकि हमें ये नहीं लाएंगे तो हमारे शैतान हमें कहीं और माइंड डाइवर्ट करेगा, ठीक है। जब हम ये सब सोचेंगे इंशाल्लाह हमें कंसंट्रेशन होगा। उसके बाद नमाजों को हमें ये सोच के नहीं पढ़ना है कि ये हमारे पर बर्डन है, हमारे पर लाद दी गई है, नहीं, ये हमारे लिए गिफ्ट है। तो हमें उसे बहुत खुशी के साथ पढ़नी है। और गिफ्ट है तो वो हमारी आसानियों के लिए बना है। हम रेगुलरली नमाज स्टार्ट करेंगे, हमारे दिल को सुकून रहेगा, हमारे काम बनेंगे दुनिया में भी आखिरत में भी, ठीक है। ये हमारी ज़िंदगी में ईज़ पैदा करने के लिए है, आसानियाँ लाने के लिए नमाज बनाई है, ठीक है, हमारे ऊपर बोझ नहीं है। फिर हमें एक चीज़ ये देखनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, ट्राई करें कि जो सूरह आप ज़्यादा पढ़ते हैं या जो भी आपको याद है, इन सब के एक बार मीनिंग पढ़ लें। फिर जब आप मीनिंग एक बार पढ़ेंगे ना, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं आपके जहन में मीनिंग है उसका, तो इंशाल्लाह इतना अच्छा कंसंट्रेशन, ऐसा लगता है कि हम अल्लाह से बात कर सकते हैं, या हम अल्लाह को जो पढ़ रहे हैं वो दिल से निकलता है, क्योंकि हमें मतलब समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद नमाज मुकम्मल हो जाए, बैठ के आपने दुआ मांगनी है, ठीक है। दुआ ऐसी इबादत है ना आपकी, आप कितने भी परेशान होंगे, अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून दे देगा। आप दुनिया में किसी से भी कोई भी परेशानियाँ आप बोलते रहेंगे ना, लोग सुन लेंगे, शायद हेल्प भी कर दे थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे हालात कुछ जगह पे अल्लाह ही बदल सकता है। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, दुआ मांगेंगे, आपको लगेगा अल्लाह ने सब सुन ली, और फिर इंशाल्लाह आपको अगली नमाज पढ़ने का बड़ा दिल करेगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी नमाज़ें पढ़नी हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और मुझे माफ़ फरमाए गुनाहों के लिए, और इस रमज़ान में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे लिए जन्नत लिख दे अल्लाह पाक बस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर दें अपने फैमिली या फ्रेंड्स में, नहीं तो आप कम से कम खुद फॉलो करिए ये, ठीक है, प्लीज़। और जो है दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।